जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। मैं आप भक्तों से कई बार हाथ जोड़कर निवेदन कर चुका कि पूरी गीता को याद करो ना करो, पढ़ो ना पढ़ो, एक श्लोक गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक अनंत बार आप लोगों से कहा, एक श्लोक इसको अपने हृदय के अंदर कूट कूट के भर लो। क्या कह रहे हैं भगवान? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुम्रन युद्ध च, मया अर्पित मनोबुद्धि मोर्मेवेश्य संशयम। तस्मात् माने इसलिए, सर्वेषु सब में, ध्यान से सुनिएगा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु सब में, सब काल में, सब कालों में, माम माने मुझको, अनुस्मरण स्मरण करना, युद्ध करना, मई माने मुझ में अर्पित समर्पित मन, जिसने अपना मन भगवान को समर्पित कर दिया। हम यहीं पर कमजोर हैं, हम मन समर्पित करने में बहुत कमजोर हैं। भगवान कहते हैं मई मुझ में अर्पित समर्पित मन बुद्धि मुझको निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। तो भगवान का सरलता से समझिएगा, सदा मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करो, संसार के सारे काम करो। संसार के काम भगवान किसी को मना नहीं करते, भगवान नहीं कहते कि तुम निकम्मे बन जाओ। अपना मन और बुद्धि, बताइए इससे ज्यादा खुल के क्या कहें भगवान? अच्छा, हमारे मन बुद्धि में क्या है? कूड़ा करकट। भगवान कहते यही मुझे दे दो। मन हम अपने आप शुद्ध कर नहीं सकते। भगवान तो गंदा भी अग्नि में गंदी चीज डालोगे अग्नि हो जाएगी। अब भगवान कहते हैं तब तुम निश्चित रूप से मुझे पा लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं तो गीता के 2-4 श्लोकों को ही आपके सामने कोड करता हूं। क्यों? सारा निचोड़ इन्हीं के अंदर है। भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें पूरी गीता रटने की आवश्यकता नहीं। हमें तो केवल भगवान के प्रेम की ओर बढ़ना है। कल हम आपसे बात कर रहे थे कि व्यक्ति ये काम से
काम से कैसे विजय प्राप्त करे। हमने कहा था जब तक ये काम इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, तो इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ये काम कब दुखदाई देता है? जब व्यक्ति के बुद्धि में प्रवेश कर जाता है। आप देखिएगा, बता देता हूं, आपको खाने में रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात है, इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, मन को अच्छा लग रहा है, लेकिन बुद्धि में ये बैठ जाना कि मुझे तो रसगुल्ला ही खाना है, ये व्यक्ति काम का गुलाम हो जाता है। और अगर उसको रसगुल्ला ना मिले तो उसको अहंकार आता है। संसार में रहना बुरा नहीं है। मैं तो सोचता हूं काश कभी जीव को समझ आ जाए कि मेरा समय कहां बर्बाद हो रहा है, कभी समझ आ जाए। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि ये जो कल हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे कि मूल दोष कहां पर है, कहते ना मोह सकल व्याधिन कर मूला। मनुष्य भूल जाता है कि आग में गिरने से जैसे उसकी मृत्यु हो सकती है, वैसे ही जल में डूबकर भी उसकी मृत्यु होती है। राग और द्वेष, लिख लो, राग और द्वेष ये आग और पानी के समान हैं, दोनों में तुम्हारी मृत्यु होगी। संसार में राग करोगे सुनिश्चित बंटाधार होगा, यहीं आगे कुत्ते बिल्ली गधे बनेंगे हम लोग। द्वेष होगा तो भी यहीं आएंगे, कहीं नहीं जा सकते। राग से भी पतन होगा और द्वेष से भी पतन होगा। इसलिए कहा गया कि काम को जीतना इतना कठिन होता है, वो सूक्ष्म होकर, अदृश्य होकर, मन की ऊंचाइयों पर उठकर राग द्वेष के समान हम पे आक्रमण करता रहता है। कभी राग के कारण, कभी द्वेष के कारण हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सके। कल हमने आपसे अंतिम ये बात कही थी कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूं सो दोस्ती, ना काहूं सो बैर। देखिएगा, हनुमान जी का किसी से राग नहीं, वो मेघनाथ का पीछा करके योग के माध्यम से आकाश में चले जाते हैं। पर जब मेघनाथ अपनी तीसरी युद्ध कला के प्रस्तुत होता है, जब व्यक्ति के बुद्धि में पाप भर जाता है, जब व्यक्ति बुद्धि का गुलाम बन जाता है, मेघनाथ की, मैंने कल आपसे कहा था, पहली युद्ध कला का तात्पर्य इंद्रियों में काम का आना। आज देखो फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेघनाथ का पहला क्या युद्ध कला थी? इंद्रियों में काम का आना। और दूसरी युद्ध कला का अर्थ था इंद्रियों के साथ साथ मन में काम का आना। लेकिन जब इनसे पार नहीं पा सका तो क्या त्रुटि कर बैठा? बुद्धि में बात आ गई, मैं यज्ञ करके विजयी होना चाहता हूं। निकुंबिला देवी के यज्ञ करने चला जाता है, मानो काम का बुद्धि में प्रवेश हो गया। हर हमने आपसे ये निवेदन कई महीने से कर रहा हूं कि काम को समाप्त कोई नहीं कर सकता। काम का बुद्धि में घुस जाना पाप है। राग और द्वेष का बुद्धि में घुस जाना पाप है। यही भगवान कृष्ण की दृष्टि से काम का तीसरा अधिष्ठान था। इसका अर्थ है काम की बौद्धिक स्वीकृति, बुद्धि से काम को स्वीकार कर लेना। 24 घंटे उसकी बुद्धि में काम ही काम भरा रहता है। वो मंदिर में जाएगा
तो भी राग द्वेष घुसा रहेगा। तो इससे काम अजय हो जाता है। काम के जीतने के लिए कम से कम बुद्धि से तो हमें ये लगना चाहिए कि राग द्वेष अच्छी वस्तु नहीं है। मन तक राग द्वेष रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि में जो ये बात आ गई, ये मेरा बेटा, ये मेरा मकान, ये मेरा धन, समझ लीजिएगा हमने अपने मरने का सामान खुद ही तैयार कर लिया है। कोई नहीं बचा सकता अब हमारे को, कितने ही संत महात्मा आ जाएं, क्योंकि हमारी बुद्धि में पाप भर चुका है। इसीलिए मैंने कहा था बौद्धिक स्वीकृति है ये। इससे काम अजय हो जाता है। काम को जीतने के लिए कम से कम बुद्धि से तो हमें ये लगना चाहिए कि राग द्वेष अच्छी चीज नहीं है। इंद्रियों में, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, इंद्रियों में काम का होना इतना बुरा नहीं। इंद्रियों और मन में भी विकार के होते हुए बुद्धि के द्वारा उसका विरोध करना चाहिए। ये समझना बड़ा कठिन काम है, हमें पता ही नहीं चलता। बुद्धि माने डिसीजन कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, ये डिसीजन होना चाहिए। बुद्धि में बात बैठ जाए कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। हम बुराई को जीत सकते हैं, काम को पराजित कर सकते हैं, लिख लो। किंतु जब हम बुद्धि और तर्क के द्वारा काम का समर्थन करने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, काम तो जीवन के लिए सबसे उपयोगी वस्तु है, तब काम अजय हो जाता है, हमारा सत्यानाश करा देता है। संसार के लोग, मायाबद्ध लोग, जो अपने को शरीर मानेगा, 100% उसमें एक कमी होगी। देखिएगा, मैं आपको एक चर्चा सुना रहा हूं। सुनने में आता है कि रावण के मंत्रियों में एक ऐसा भी था जिसने कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 फलों में काम ही सबसे सार्थक फल है, और शेष 3 निरर्थक हैं। 3 को छोड़ा जा सकता है। मोक्ष तो बिल्कुल बेकार है, मरने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किसने देखा, मरने पर ही तो मुक्ति मिलेगी। अतः मोक्ष का काल्पनिक फल है, जिसका व्यर्थ की कल्पना लोग वह करते रहते हैं। आरतियों में गाते हैं हमें मोक्ष देना भगवान, भजन में गाते हैं मुक्ति देना, क्योंकि जिसने भजन लिखे उन गधों को पता नहीं कि मुक्ति और मोक्ष का मतलब क्या होता है। इसलिए तीसरे अर्थ सुख भी भविष्य का सुख है। व्यक्ति सोचता है यदि हम कुछ संचित कर लें तो बुढ़ापे में सुखी होंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, पैसा बहुत होता है, जुड़ा रह जाता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। जिसका सुख वर्तमान का है, नोट करो, वही प्रत्यक्ष प्रमाण तो सिद्ध है। अब जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, आगे बोल के बता रहा हूं कि पूरा बुद्धि लगा के समझिएगा। वो बात नहीं समझ में आने वाली अगर आपका मन जरा सा भी इधर से उधर हुआ। आधुनिक युग में अनेक लोग काम के पक्ष में बड़े उत्कृष्ट तर्क करते हैं, लेकिन रामचरितमानस की मान्यता है जब हम बुद्धि के द्वारा, बस रट लो, जब हम बुद्धि के द्वारा काम का समर्थन करेंगे, क्या मतलब,
हमारे बेटे ने चोरी की, हमारे मन में आ रहा है कि इसको बचा लें। अगर हमारी बुद्धि ने भी ये कहा कि मेरा बेटा है, इसकी चोरी पे पर्दा डाल दूं, इसका मतलब आप महापापी उसे बना के मानोगे। मन इंद्रियों तक तो समझ आती है, लेकिन बुद्धि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बुद्धि के द्वारा जब काम का समर्थन करेंगे तो उसके प्रति हमारे मन में ग्लानि का भाव रहेगा, ना लज्जा का। उल्टे हमारे अंतःकरण में अहंकार उत्पन्न होता है। यही नारद जी ने त्रुटि की थी, और हम बड़े गर्व से अपने काम का प्रदर्शन करने लगेंगे। और घोषणा करेंगे कि काम ही जीवन का सारा सर्वस्व है। नारद जी ने क्या कहा था? पहले ब्रह्मा जी को जाके कहा, फिर शंकर जी को जाके कहा। शंकर भगवान ने विशेष मना किया कि तुम विष्णु को मत बताना जाकर, क्योंकि शंकर भगवान जान गए थे इसके मन में अहंकार आ गया है। लेकिन जो व्यक्ति काम पर विजय प्राप्त कर लेता है वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं विष्णु को जाके ना बताऊं। तो इतना बताने पर ही महाविष्णु समझ गए थे इसको काम विजयी होने का अहंकार हो गया, इसका मतलब अभी काम पर विजय प्राप्त नहीं की है। तो मेघनाथ ने क्या गलती करी? यज्ञ पूरा कर मेघनाथ कहीं अजय ना हो जाए। विभीषण भगवान राम से कहते हैं, महाराज यदि मेघनाथ यज्ञ पूरा कर लेगा तो अभी जिन देवताओं पर वो आक्रमण कर रहा था वही देवता उसकी पूजा से उसका समर्थन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यही बंदर जिनसे वो डर के आकाश में भाग रहा है, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को मेघनाथ के, ध्यान से सुनो जो बताने जा रहा हूं और लिख भी लो, भगवान मेघनाथ को मारने लक्ष्मण को नहीं भेज रहे। भगवान कहते हैं मेघनाथ के काम के वध का आदेश देते हैं, उसके काम को समाप्त करो। काम कहां मारा गया? यज्ञ स्थल में। ये बढ़िया संकेत है। भगवान ने कहा बुद्धि में ही पहले काम को मारो। हमारी बुद्धि जो है इतनी बिगड़ी हुई है कि कितने ही संत महात्मा कहें कि तुम्हारा यहां कोई परमानेंट रिश्ता नहीं है, हम नहीं मानते। आपके कहने से क्या होता है? आप लाख बार कहोगे हे पुण्य आत्मा, हम तो अपने को स्त्री या पुरुष मानेंगे, इसका मतलब हम अपना कल्याण का मार्ग अपनी बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं, शरणागति नहीं करते मन बुद्धि को। तो काम कहां मारा गया? यज्ञ स्थल में। भगवान ने कहा बुद्धि में ही पहले काम को मारो। यज्ञ स्थल बुद्धि का प्रतीक है। लोग क्या कहते हैं? किसी की मृत्यु का समय आ जाए, कोई बीमार हो जाए, जाप कराते हैं पंडित जी से, महामृत्युंजय का जाप कर दीजिए। तो इसका मतलब पंडित तो कभी मरेंगे ही नहीं। जब वो तुम्हारा जाप कर रहे हैं तो अपना तो जाप वो करते ही रहते होंगे। कैसी अज्ञानता हमारी बुद्धि में बैठ गई है। तो यज्ञ स्थल बुद्धि का प्रतीक, इससे भगवान राम की आलोचना भी हुई। ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोगों ने भगवान राम की आलोचना भी की। मेघनाथ ने भी लक्ष्मण की आलोचना की और कहा मैं यज्ञ में बैठा हुआ हूं, तब तुम मुझ पर प्रहार करते हो, ये तो धर्म के विरुद्ध है। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन को बहुतों ने कहा था ये धर्म के विरुद्ध है।
क्यों? धर्म का सही अर्थ हम नहीं जानते। धर्म का मतलब होता है जिससे भगवान को धारण किया जा सके, वो धर्म है, बाकी सब कुकर्म है। अभी मैंने बताया ना, आज कितने मंदिरों में तुलसी विवाह हो रहा है। कौन समझा पा रहा है कि तुलसी विवाह का मतलब क्या है? और कौन समझ पा रहा है? लोग बारात लेके जाते हैं बाजे गाजे के साथ। एक उदाहरण समझिएगा, कर्ण का जब युद्ध हो रहा था महाभारत में, उस समय उसके रथ का पहिया, आप लोगों ने सुना होगा, जमीन में धंस गया था। महाभारत में जब युद्ध हो रहा था, कर्ण का पहिया मिट्टी में धंस गया था। वो रथ से उतरकर पहिया निकालने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बस इसी समय से मारो, नहीं तो ये नहीं मरेगा। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया भी। जब कोई व्यक्ति निहत्था होकर अपने रथ का पहिया निकाल रहा हो, तब क्षत्रिय धर्म के अनुसार उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। वहां भी भगवान ने अर्जुन को कहा था, अरे मूर्ख, ये धर्म के रथ से उतर चुका है, अगर धर्म के रथ पर वापस चढ़ गया तो अजय हो जाएगा। और यही बात मेघनाथ के साथ है। भगवान सोचिएगा, आपसे संसार की कोई चीज नहीं मांगते, केवल मन बुद्धि मांगते हैं। क्यों? क्योंकि सारा पाप बुद्धि में भरा हुआ है। हमारे पाप होता कहां पर है? आप सोचिएगा, बुद्धि डिसीजन लेती है। बुद्धि ने तो माना हुआ है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान। अब कितना ही संत महात्मा कहें, वो मुंह से तो बोलेगा सिया राम मैं सब जग जानी, लेकिन मानेगा नहीं। मौका देखकर अपनापन जरूर जताएगा। तब क्षत्रिय धर्म के अनुसार उस पर प्रहार कैसे किया जाए। और यहां मेघनाथ जो अस्त्र शस्त्र त्याग कर यज्ञ कुंड के सामने बैठा देवताओं के निर्मित मंत्रोच्चारण करता है। आप सोचिएगा, यहां पे मेघनाथ भी तो यही कर रहा है, पूजा कर रहा है। सद्वृत्तियों का पुजारी, ऐसी स्थिति में उस पर प्रहार किया जाना चाहिए या नहीं? अब समझ लीजिएगा, कर्ण को देखें तो वो धर्म के रथ पर आरूढ़ है। धर्म रथ के प्रसंग में जितने गुण बताए गए हैं, उनमें अधिकांश कर्ण के जीवन में दिखाई देते हैं। धर्म का जितना पालन कर्ण ने किया, किसी ने नहीं किया। जैसे ही वो रथ से उतरा, तभी भगवान ने कहा, इसे अभी मार। पर कर्ण का दुर्भाग्य ये कि ऐसे धर्म रथ पर बैठकर भी अधर्म को जिताने के लिए युद्ध कर रहा था, अधर्म को जिताना चाहता था। बस एक ही पाप था। आप और हम लोग गुरु की शरणागति, भगवान की शरणागति के साथ साथ ममता मोह आसक्ति को बचाए रखना चाहते हैं। क्या करोगे? नहीं, ये फिर हमारे पिंड दान नहीं करेंगे, इसलिए इनमें ममता मोह आसक्ति तो रखें। मरते मरते भी ये पाप हम नहीं मार पाते। अरे केवल इनके साथ व्यवहार कीजिए, सेवा कीजिए। बड़ा कठिन है। अगर इतना आसान होता तो 100 के 100% भगवत प्राप्ति कर लेते। भगवान कृष्ण का तात्पर्य ये कि जिस समय, ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, जिस समय कर्ण धर्म रथ से उतरा हुआ है,
उसी समय उस पर प्रहार करना चाहिए, वही उसे मारने का उचित अवसर होता है। इसलिए जब बुद्धि में संसार बैठा हो तभी इसे शरणागत करना चाहिए। शब्दों में तो सभी कह देते हैं, और हम सबके आस्तलक बुद्धि में ही पाप भरा हुआ है। इंद्रियां पापी नहीं है, विषय पापी नहीं है, मन भी इतना पापी नहीं है। हमारी बुद्धि में ये निचोड़ भरा हुआ है, ये मेरा घर है। अरे तेरा शरीर तो परमानेंट नहीं, ये घर परमानेंट तेरा कैसे है? ये शरीर के रिश्तेदार हैं, और सबको इस बात का ज्ञान है कि शरीर मरण धर्मा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन नहीं करता हूं, किसी के मन में कोई संशय हो आप पूछ लीजिए। मैंने कहा धर्म वो, भगवान कह रहे हैं सर्व धर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। धर्म उसे कहते हैं जब मन और बुद्धि भगवान की तरफ जा रहा हो। इंद्रियों को लगने दो काम में। हम यहीं पर कमजोर पड़ जाते हैं। अब देखिए, ये पहला जन्म नहीं है, अनंत जन्म हमारे इसी में बीते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। यदि तुम, भगवान ने क्या कहा, यदि तुम इसे इस प्रकार धर्म के द्वारा धर्म को शक्ति प्रदान करने दोगे तब तो तुम अधर्म को मार ही नहीं पाओगे। इसलिए अभी तुम कर्ण का वध करो। भगवान श्री कृष्ण ने जो ये बात कही बड़ी मुश्किल समझ में आती है कि धर्म माने क्या। आत्मा का परमात्मा की तरफ बढ़ना धर्म है। हम जितने भी पूजा पाठ करते हैं वो शरीर के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए। जितने भी यज्ञ करते हैं वो सब हमारा आत्मा का धर्म नहीं है। इसीलिए यहां पर बहुत गहरी बात अब कल आपसे चर्चा करूंगा कि भगवान वैराग्य ने धर्म के रथ पर बैठे हुए मेघनाथ का वध कैसे किया। वो बुद्धि में जो काम बैठ जाता है, आप और हम सबकी बुद्धि में ही तो काम बैठा हुआ है। ये संसार कहाँ बैठा हुआ है? हमारी बुद्धि में। हाथ में देखो कहीं नजर नहीं आएगा, पैर में कहीं नजर नहीं आएगा, कमर में कहीं नहीं, पेट में कहीं नहीं, बुद्धि में बैठा हुआ है ये। तो यहां पर कल इसका राज खोलेंगे आपके सामने कि लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को कैसे मारा, क्या किया उन्होंने। ये निचोड़ आएगा कल। काम पर विजय कैसे पाना चाहिए। आप और हम लोगों को काम पर विजयी होना है तो कैसे होना चाहिए। एक भगवान की लीला सुना देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ब्रज के, कान्हा के, गोकुल के ब्रजवासियों का मुख्य व्यवसाय गौचारण ही था। मुख्य व्यवसाय कि गैया चराना, उनका दूध निकालना, माखन निकालना और उसे बेचना, और कोई काम नहीं था। जंगल में गाय चराने नहीं जाने दिया जाता। अब तो हम काफी आधुनिक हो गए हैं, कह सकते हैं अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। नहीं तो यहाँ भी बालक को मुंडन के पहले ऐसी ऐसी जगह नहीं जाने दिया जाता जब अपनी प्रमुख कथा पर आते हैं। ध्यान सुनिएगा। आज भी लोग आग जब तक बच्चे के बाल नहीं कटते, नहीं 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 अब इसके बाल नहीं कटे हैं, हम इसे वहां नहीं लेके जाएंगे। अब ध्यान सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन अपने परिवार को, पड़ोस के सभी पुरुषों को, थोड़े थोड़े लड़कों को गाय चराने जाते देखते तो उनके मन में बार बार आता, मैया यशोदा
उन्हें मना कर देती, अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गाय चराने जाते देखकर कन्हैया अड़ गए। बोले दाऊ जाते हैं, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। ये क्या बात हुई? वो बड़े और मैं छोटा हूं। मैया ने समझाया, दाऊ का मुंडन हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा। मैया बोली बलराम का मुंडन हो चुका है, इसलिए वो जा सकता है, तुम्हारा मुंडन हो जाए तो तुम भी चले जाना। अब तो लाला को चिंता हुई, क्या इतनी सुंदर मेरी लटें, मैं बाल रखूं या गाय चराने जाऊं? बहुत सोच विचार के बाद भगवान ने सोचा लटें तो फिर से उगाएंगी, पर गाय चराने का आनंद अब मुझसे नहीं रहना चाहिए। तुरंत नंद बाबा से बोले, बाबा कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंस के बोले, ऐसे कैसे करा दें मुंडन? हमारे लाला के मुंडन में जोरदार आयोजन करेंगे। लाला ने, कन्हैया ने धीरता से कहा, जो करना है करो, पर मुझे गाय चराने जाना है। बाल हट, आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवा दो। अतः नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से लाला के मुंडन का मुहूर्त निकलवाया। अक्षय तृतीया का शुभ दिन निकट ही था, इसलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। न्योते बांटे गए, कई तैयारियां की गई। आखिर वो दिन आया, जोरदार आयोजन हुआ, मुंडन हुआ, और मुंडन होते ही लाला मैया से बोला, मैया मुझे जल्दी से कलेवा दे, नाश्ता दे, मुझे गाय चराने जाना है। उसे मुंडन की चिंता नहीं थी, उसे तो गैया चराने जाने की चिंता थी। मैया बोली, इतने मेहमान घर में आए हुए हैं, घर में तुम्हें देखने, और तुम वो इतनी गर्मी में गाय चराने जाना चाहते हो? थोड़े दिन रुको, गर्मी कम पड़ जाए तो मैं तुम्हें दाऊ के साथ भेज दूंगी। अब तो कन्हैया अड़ गए, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए मुंडन कराया है। कन्हैया क्या बोले, मैंने बाल कटवाए हैं गाय चराने के लिए, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लटों को काटने नहीं देता। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी जाऊंगा। आप भी अपने मन को समझाइए कि कल पर मत टालिए, जो करना है मन से आज संकल्प कीजिए। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा, लाला मान नहीं रहा, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो आइए, इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में मैं इसे दाऊ के साथ या अकेले तो भेजूंगी नहीं। नंद बाबा सबको छोड़कर निकले। लाला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी ले, बंसी ले, कलेवे की पोटली ले, जैसे ग्वाल बाल जाते थे। एक बच्चिया भी ले ली साथ में, अब बेचारे और तो संभाल नहीं सकते, एक बच्चिया ले ली। कन्हैया के लिए एक बच्चिया ले ली, आप सोचिएगा। और बच्चिया लेकर के अपने बाबा के साथ गाय चराने चल दिए। अब क्या कहते हैं, पोटली कंधे पे टांग ली, लठिया उसमें अड़ा ली, और बहुत खुश है, आखिर मैं बड़ा हो ही गया। मुंडन करा के कन्हैया के मन में आया, अब मैं बड़ा हो ही गया। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं, कब हम बड़े होंगे, और आज हम बड़े सोचते हैं, हम बच्चे ही रहते तो कितना अच्छा रहता। गर्मी भी वैशाख मास की थी, ब्रज में तो वैसे ही गर्मी प्रचंड पड़ती है। थोड़ी देर में बालक
श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए, पर अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते। बाबा को कहते हैं कैसे कि थक गया हूं, अब घर ले चलो। सो चलते रहे। कहानी एक बार भी मैया होती तो खुद समझा के लाला को घर ले आती। अब बाबा की चली नहीं। रास्ते में ध्यान से सुनिएगा, ललिता जी और कुछ अन्य सखियां मिल गईं। देखते ही लाला की हालत समझ गईं। गर्मी से कन्हैया का मुख लाल हो गया था, सर पर बाल भी नहीं थे, इसलिए लाला पसीना पसीना हो गए। उन्होंने नंद बाबा से कहा, आप लाला को हमारे पास छोड़ जाओ, हम कन्हैया को कुछ देर बाद नंद लाले के पास पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना कर वो कन्हैया के निकट अपने कुंज में ले गई और उन्होंने बालक कृष्ण को कदम्ब की शीतल छाया में बैठाकर अपनी अन्य सखियों को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका हुआ बूरा, इलायची आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाईं और सिर पर चंदन का लेप कर दिया। कुछ सखियों के पास में बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया। बालक कन्हैया को प्रेम पूर्वक खिलाने लगे। ललिता जी लाला को पंखा झलने लगी। ये सब खा पीकर लाला को नींद आने लगी। गैया तो चरा ली, कन्हैया को नींद आने लगी। ललिता जी उन्हें वही सोने को कहा और स्वयं उन्हें पंखा चलती रही। कुछ देर आराम करने के बाद लाला उठे और ललिता जी उन्हें नंद घर में ले गईं। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु ललिता जी के भाव से बीज के लड्डू और इलायची का शीतल शरबत आरोग्य करते हैं। विशेष रूप से केसर मिश्रित चंदन, जिसमें मलेगिरी पर्वत का चंदन मिश्रित होता है, वो लगाया जाता है। गर्मी की भीषणता को देख लाला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया। तो श्री कृष्ण ने गौचारण उसी वर्ष गोपाष्टमी, दिवाली के बाद वाली अष्टमी को प्रारंभ किया। इसलिए आप सबसे निवेदन मन में आ रहा था कि गोपाष्टमी को आपको ये लीला नहीं सुनाई, तो आज सुना दें कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। आज लंबा सत्संग हो गया।